ये बात है हजारों साल पहले यूरोप के एक बहुत बड़े देश की, जहां की रानी बहुत ही खूबसूरत और नेक दिल थी। उस देश की रानी एक दिन सर्दियों के समय खिड़की के पास बैठकर कुछ सिल रही थी। अचानक सुई उसकी उंगली में चुभ गई और रानी के रक्त का कतरा पास की बर्फ पर जा गिरा। इस घटना को देख रानी के मन में एक ख्याल आया कि काश मेरी भी एक बेटी होती जिसका रंग इस बर्फ की तरह ही सफेद होता। उसके होंठ रक्त के कतरे से भी लाल होते और बाल काली घटाओं से होते। कुछ समय बाद ही रानी को बेटी हुई और वो ठीक वैसी ही थी जैसी उस रानी ने कल्पना की थी। इसलिए उसका नाम रखा गया स्नो वाइट। कुछ समय बाद रानी की मृत्यु हो गई और समय बीतने के बाद उस राज्य के राजा ने दूसरी शादी कर ली। वो नई रानी भी बेइंतहा खूबसूरत थी, लेकिन तंत्र मंत्र और जादू जानती थी। रानी के पास एक जादुई आईना था जिससे वो रोज पूछती कि बता इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। चूंकि वो एक जादुई आईना था जो कभी झूठ नहीं बोलता था, वो आईना रानी से कहता, इस दुनिया में आप ही सबसे सुंदर हो रानी। ये सुन रानी खुद भी बहुत इतराती और अपने खूबसूरती पर घमंड करती। स्नो वाइट की खूबसूरती और भी निखरती गई और एक दिन ऐसा भी आया जब जादुई आईने ने रानी की बजाय जवाब दिया कि जग में सबसे सुंदर है स्नो वाइट। ये सुन रानी को सदमा लगा और वो स्नो वाइट से जलने लगी। रानी ने अपने सबसे खास और करीबी सिपाही को बुलाकर आदेश दिया कि स्नो वाइट को दूर जंगल में ले जाकर मार डालो। सिपाही स्नो वाइट को ले तो गया पर उसे मार नहीं पाया। मासूम स्नो वाइट पर उसको दया आ गई और उसने स्नो वाइट को रानी की असलियत बताकर उससे दूर रहने को कहा। स्नो वाइट को जंगल में जिंदा ही छोड़कर जाते समय सिपाही एक जंगली जानवर का दिल सबूत के तौर पर ले गया। स्नो वाइट यहां वहां भटकती रही कि तभी उसकी नजर एक छोटे से घर पर पड़ी। वो घर एकदम बच्चों के घर जैसा था। वो घर था 7 बौनों का। स्नो वाइट ने देखा वहां खाना भी है, पानी भी है। उसे भूख लगी थी। इतने छोटे छोटे बर्तन और चीजें उसे आकर्षित कर रही थीं। स्नो वाइट ने खाना खाया, पानी पिया और सो गई। जब बौने घर लौटे तो सब कुछ अस्त व्यस्त देखकर सोच में पड़ गए। फिर उनकी नजर स्नो वाइट पर पड़ी। वो जाग गई और उसने बौनों को अपनी पूरी कहानी सुनाई तो उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपने साथ रख लिया। वो घर का सारा काम करती और बौने जंगल में जाकर पैसे खाने का इंतजाम करते। बौनों ने स्नो वाइट को सावधान रहने को कहा कि जब वो घर पर ना हो तो किसी को भी घर में घुसने ना दें। और इसी बीच एक बार फिर से रानी ने अपने जादुई आईने से पूछा कि बता आईने, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। आईने ने कहा, आप बेशक सबसे सुंदर हैं, लेकिन उस दुनिया में एक और लड़की है जो आपसे भी सुंदर है और वो पहाड़ों के उस पार 7 बौनों के साथ रहती है। उसका नाम है स्नो वाइट। रानी गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने स्नो वाइट को खत्म करने का बेड़ा उठाया। उसने एक कंगी बेचने वाली बुढ़िया का वेश धरा और कंगी बेचने जंगल की तरफ चल पड़ी। और जब वो उन बौनों के घर पहुंची तो उसने वहां स्नो वाइट को देखकर उसने कहा कि ये कंगी ले लो बेटी, मैं तुम्हारे बाल सवार कर दिखाती हूं। और उसके ऐसा कहने पर स्नो वाइट उसकी बातों में आ गई और जैसे ही उस बुढ़िया ने स्नो वाइट के बालों को कंघी किया, स्नो वाइट बेहोश होकर गिर पड़ी क्योंकि वो कंघी जहरीली थी। रानी वहां से चली गई, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही बौने घर आकर स्नो वाइट के बालों से कंघी निकाल देते हैं और वो बच जाती है। और इसी बीच एक बार फिर से रानी ने अपने जादुई आईने से पूछा कि बता आईने, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। आईने ने कहा, आप बेशक सबसे सुंदर हैं, लेकिन इस दुनिया में एक और लड़की है जो आपसे भी सुंदर है और उसका नाम है स्नो वाइट। रानी ने एक बार फिर से किसान की बूढ़ी बीवी का वेश बदल कर जाती है और वो अपनी टोकरी में जहरीले सेब लेकर जाती है। ये सेब खास तौर से उसने खुद तैयार किए थे, जिसमें ये खासियत थी कि जो भी इसे चखेगा वो स्लीपिंग डेथ में चला जाएगा। और इस जादुई जहरीले सेब का असर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट किस से ही खत्म हो पाएगा। रानी आश्वस्त थी कि स्नो वाइट को तो मरा हुआ सजकर बौने दफना ही देंगे और इस तरह से वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगी। रानी ने भेस बदलकर स्नो वाइट से कहा कि ये मीठे सेब हैं, तुम इन्हें खरीद लो। स्नो वाइट इस बार सतर्क थी। उसने दरवाजा नहीं खुला, लेकिन वो बुढ़िया बार बार आग्रह करने लगी। फिर उसने एक सेब के 2 टुकड़े किए, जिसका एक टुकड़ा जहरीला नहीं था और दूसरा वाला जहरीला था।
रानी ने सादा वाला टुकड़ा खाकर कहा कि देखा, इतना रसीला सेब है, मैं भी लालच नहीं रोक पा रही। स्नो वाइट को लगा ये सच कह रही है। उसने भी दूसरा वाला टुकड़ा लेकर चखा, लेकिन उसे चखते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। रानी हंसते हुए चली गई, क्योंकि इस बार उसने बेहद जहरीला वार किया था, जिससे बचना स्नो वाइट के लिए नामुमकिन था। ऐसी अवस्था में चली गई थी जहां अस्थायी तौर पर उसके शरीर के अंग काम नहीं कर रहे थे। बौने भी उसे बचा नहीं सके और उन्हें लगा वो मर गई है। सभी फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने स्नो वाइट को देखा, वो एकदम सुंदर लग रही थी। उन बौनों का मन नहीं माना कि उसे जमीन में दफना दें, इसलिए उसके लिए कांच का बॉक्स तैयार किया और उसे उसमें सुला दिया। और बौनों ने कांच के बॉक्स पर लिखा कि ये अनमोल है। और इसी बीच रानी अपने जादुई आईने से पूछती कि बता इन्हें, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? और आईना कहता, तुम ही सबसे सुंदर हो। रानी खुद भी गर्व करती। समय बीतने लगा। कुछ समय बाद ही उस जंगल से एक सुंदर राजकुमार जा रहा था। उसने स्नो वाइट को देखा और उसका दीवाना हो गया। लेकिन उस राजकुमार को अफसोस भी था कि ये राजकुमारी अब जिंदा नहीं है। बौनों ने भी देखा कि राजकुमार स्नो वाइट की लाश के पास खड़ा है। राजकुमार बेहद दुखी था कि जिस लड़की से मुझे प्यार हुआ वो तो जिंदा ही नहीं है। उसने कुछ सोचकर कॉफिन का कांच खोला और सोचा, अलविदा करने से पहले अपने पहले प्यार को जी भर के देख तो लूं। राजकुमार ने कांच खोला और स्नो वाइट को भावुकता में एक किस कर दिया। किस करते ही रानी का जादू खत्म हो गया और स्नो वाइट जिंदा हो गई। राजकुमार की खुशी का ठिकाना ना रहा। बौने भी खुशी से उछल पड़े। राजकुमार स्नो वाइट को अपने देश ले गया। वहां जाकर उन्होंने शादी की। शादी में बौनों के साथ साथ रानी को भी बुलाया गया। बौने भी बेहद खुश थे। इस बीच रानी ने आईने से पूछा कि कौन है सबसे हसीन? तो आईने ने कहा, तुम हो सबसे हसीन, लेकिन तुमसे भी हसीन है वो नई रानी। स्नो वाइट की असलियत जाने बिना रानी नई रानी की खूबसूरती देखने शादी में चली गई, लेकिन उसे देखते ही उसके होश उड़ गए। रानी को देश निकाला दे दिया गया और स्नो वाइट राजकुमार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईर्ष्या और षड्यंत्र करने वाले खुद अपनी ही आग में जल जाते हैं। एक ना एक दिन उन्हें अपने किए की सजा मिलती ही है। इसलिए मन में किसी के लिए भी ईर्ष्या मत रखो और षड्यंत्र से दूर रहो। ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय जरूर दें। और अगर कहानी पसंद आई तो कमेंट में लिखें लव यू माँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।